हेलो, मेरा नाम मृणाल है। मैं DTU का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरी पहचान इतनी ही है। अभी मैंने एक बड़ी इंस्पिरेशनल सी रील देखी और पता नहीं क्या सोचा, पर अब मेरा मन ये है कि अब मेरे को भी कुछ कंटेंट बनाना है, कुछ तो बनाना है। देखो अपने, पर ये क्लैरिटी नहीं कि बनाऊँ क्या। पर वो काफ़ी मतलब ब्रूटल रील थी, मतलब क्या बताऊँ। चैट टैग करके एक यूट्यूबर है, उसने उस पर बताया। दिन भर मैं कंटेंट कंज्यूम करता रहता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। एकदम क्लूलेस सा लग रहा है, पर अब मैं सब बताऊँ कैसे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे को बिना अटके बात करनी है, मेरे को बिना अटके बात करनी है, मेरे को कैमरा शाइनेस हटानी, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मैं दिख रहा हूँ ठीक ही दिख रहा हूँ, पर कैमरा शाइनेस हटानी सबसे ज़रूरी है। और पता नहीं कैसे जाएगी। लोग तो ऐसे व्लॉगिंग करते रहते हैं, मेरे को ही पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं होती। लोग तो ऐसे उठा के निकल जाते हैं अपने उसी घर में। मैंने कौन सा अलग तीर मारा है, वो लोग भी ऐसे ही उठाते हैं, ऐसे ही निकल पड़ते हैं, चलते हैं। ये देखो, ये मेरा बिल्ला है। मेरे को तो अभी ये भी नहीं आता कि कैमरा स्विच कैसे करूं। कैसे होता है स्विच भाई? कैमरा स्विच कैसे होता है? आईफोन तो ले लिया, सोचा था कि कंटेंट बनाऊंगा। यही सोच के आईफोन लिया था मैंने कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, पर अभी तक हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कंटेंट तो बनाऊं कैसे। और एक पहली बात तो मैंने पहले अटेम्प्ट्स किए थे, उसमें मेरे को गलती तो ये लगी। सबसे पहली बात, मैं ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ता था और मैं बहुत ही मतलब एकदम लिख लिख के पढ़ता था, और मैं सोचता था कि मैं ये बोलूँ, अगली लाइन क्या होगी वो सोचता था। भाई वो रेस ही निकल गई। अभी रेस ये है कि हर रोज़ कंटेंट बनाना है, हर रोज़ कंटेंट बनाना है, और अंदर बात होनी चाहिए, अपने अंदर कुछ मतलब बनने में बात होनी चाहिए। रोज़ इतना उसे सोचना नहीं है कि क्या बोलूँ। हर शब्द अगर वो सोच सोच के बना रहा है ना, तो फिर मतलब उसके नॉलेज पे क्वेश्चन है कि उसको खुद बोलना नहीं आता कि वो बोले क्या, अगला शब्द आएगा क्या। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि डर बहुत है। वो जो रील जो अभी मैंने चैट टैग की देखी थी, उसमें क्या था, उस रील में ये था कि अगर कंटेंट बनाने या कैमरा शाइनेस को छोड़ूंगा नहीं, तो दिक्कत ये होने वाली है कि आज से 10 साल बाद अगर मान लो मैं फॉर्म भरूंगा और उसमें ये ऑप्शन आएगा कि क्या मैं कैमरा शाय हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ कैमरा के सामने, और अगर मैं नहीं भर पाया तो मैं उस जॉब के लिए भी रिजेक्ट हो जाऊँगा। तो मेरे को ये भी पता नहीं है। मैंने अभी इंजीनियरिंग कर ली, एक जॉब पा ली, पर अब मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि क्या है इसका मीनिंग। ये डॉली चाय वाला जैसे लोग इतने आगे निकल गए ये सब करके, और मैं ये पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कैमरा शाइनेस के कारण बना नहीं पा रहा हूँ कुछ। मेरे को कुछ तो करना है, और मेरे को इसे गिव अप करना है सबसे पहले। और मैं इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों शर्म आती है कंटेंट बनाने में। मेरे को बहुत ज़्यादा पता है क्या सोचता हूँ मैं। मन के पहले तो मेरे को अपनी मन से अपनी ये झिझक हटानी है कि मेरे को कैमरा के सामने बोलना है, और इसके लिए मैं अब से रोज़ हर दिन इस अगले 30 दिन तक बोलूँगा। पर अब तो यार पेपर आ रहे हैं, यही सोचता हूँ मैं। अभी पेपर आ रहे हैं, अभी एंड टर्म आ रहे हैं, अभी मिड टर्म आ रहे हैं, अभी ये करते हैं, फाइनल सेमेस्टर में आते हैं, आखिरी 6 महीने में कुछ बनाएंगे। अभी तक हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि बनाऊँ क्या। बोल तो लेता हूँ कि मैं मतलब कैसे एक बार में बोलूँ, बोलने को तो है, ऐसे तो नहीं है कि झिझक है। मतलब झिझक कैमरा के सामने आने में है, पर ये तो है कि मैं बोल सकता हूँ फ्लुएंटली। ऐसा तो नहीं है कि मैं अटकता हूँ। इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्रीक्वेंटली, वेरी मतलब फ्लुएंटली फ्रीक्वेंटली बोल रहा हूँ और रख दिया। बट आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, एंड आई कैन मतलब आई डोंट हैव एनी टॉपिक करेंटली व्हाट टू स्पीक अबाउट। अच्छा, let me show you house tour. This is something that I just built. This is a 3D puzzle. I don't know how to turn the camera, मतलब the sideways or the other way. This is the food of my beloved pet Jerry. This is from Bellotta company, and here is my pet Jelly the bear. Meow 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 meow. भाई कुछ तो कंटेंट बनाना। ये जो शर्म है ना अपने, मतलब ये देखो अभी जैसे ये वो है, अभी हुए 4 मिनट 13 सेकंड में सामने लिखा है, और मैं सोच रहा हूँ मैं थक गया, मैं मतलब क्या बोलूँ इतना। पर मैं तो ऐसे देखता हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसे वो करता हूँ 2x पे 3x पे वीडियो देखता हूँ, 1 मिनट में निकल जाएगी। 1 मिनट की मेरी क्या वैल्यू है? मैं तो इन्फिनिट कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। फिर मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने ये 1 मिनट कंटेंट बना लिया, और मैं क्या मतलब मैं सामने वालों को इसमें वैल्यू नहीं दी, या ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भाई इतना होता नहीं है। अभी कोई 2x में देख रहा होगा, 2.5 मिनट 3 मिनट सुन रहा होगा, उसके लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं है वो। भाई 2.5 3 मिनट का तो रद्दी ट्यूटोरियल देखता है कोई 2.5 मिनट 3 मिनट का। और मैंने ऐसे कुछ नॉनसेंस कर दी, टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ अपने बोलने में। तो उसमें क्या जा रहा है? बस एक चीज़ है कि टॉपिक सोचो,
और खुद को थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, टॉपिक सोच लो, खुद को थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, खुद में कुछ कुछ मतलब खुद में कुछ बात होनी चाहिए, उसके बाद बोलते रहो। उसके बाद ऐसे झिझक मत रखो, ये मत रखो भाई, नॉर्मल और खुद का कंटेंट बार बार कंज्यूम मत करो, बहुत क्रिंज फील होगा। बट अब द जॉब यही है भाई, यही है, कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता, ये 5 मिनट की जैसे ये वीडियो है, पता नहीं कितने GB की होगी, शायद 1 GB, शायद 2 GB, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये कितनी बड़ी वीडियो होने वाली है। और अभी देखो मेरे को ये लाइटिंग वाइटिंग का भी नहीं पता। चलो अब बल्ब के सामने खड़ा हूँ तो अब तो अच्छी वीडियो आ रही है, पर ये पीछे बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। चलो दूसरे रूम में चलते हैं, देखते हैं कैसी वीडियो आती है। भाई मैं क्या बोलूँ, मैं अब जाके आज तो मतलब पहली बार शायद मेरी हिम्मत आई होगी, मतलब मैंने हिम्मत की होगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। ये पहली वीडियो है जो मैं ऐसे सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ घूमते घूमते, और जबकि लोग ये सब करके कितना पैसे छाप चुके हैं। अब देखो, अब ये बढ़िया है ना, मेरे को ये वाली लाइट भी नहीं लगानी, मेरे को लाइट भी दूसरी लगानी है। कुछ समय बाद मैं इसी रूम से वीडियोस बनाने लगूँगा। हाँ, अब हो गई परफेक्ट लाइटिंग। ये होगा मेरा सेटअप, ये रेंज नीचे है, और ये iPhone 15 मैंने लिया था, यही सोच के लिया था कि कुछ कंटेंट बनाऊंगा, कुछ वीडियो बनाऊंगा, वरना आईफोन का क्या वैल्यू भाई। मैं पहले एंड्रॉयड फ़ोन था मेरे हाथ में, मैं उससे भी मतलब रील स्क्रॉल कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। अगर मैं कंटेंट नहीं बनाऊँ उसके साथ तो फिर मैंने आईफोन लिया ही क्यों। मेरा तो Redmi Note 10 Pro वो 17,000 का फ़ोन था, 5 साल पुराना, वो भी बढ़िया चल रहा था, उतना ही बढ़िया चल रहा था। अगर मैंने आईफोन लिया है तो मेरे को बनाना तो है ही कंटेंट। बहुत भाई क्लैरिटी की ज़रूरत है, अपने अंदर से हिचक निकालने की ज़रूरत है, और कंप्यूटर के सामने तो मैं बैठते हूँ, जॉब ही ऐसी है मेरी, तो मतलब मैं क्या बताऊँ। पर चलो मैं अपने बारे में तो डिस्क्लोज़ करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ये अभी मतलब एक यूट्यूब चैनल में देखता हूँ सैंगू करके, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है उसका चैनल, और वो खुद के बारे में कभी नहीं बताते। इतने वीडियोज़ हो गए, 1000-2000 वीडियो हो गए, उसने ढंग से किसी वीडियो में नहीं बताया कि वो क्या करता है। वैसे मेरे को पता चल गया वो क्या करता है, वो पायलट था एक ज़माने में, पर अभी तो कंसल्टेंट है। बट पहले तो अपने अंदर से झिझक निकालनी है। 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो ऐसे ही कुछ भी बोलते हुए करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गेम खेलो, आप खुश हो, आप दुखी हो, आपको कुछ भी कंटेंट बनाना है, माइंडलेस बनाओ चाहे माइंडलेस बनाओ, क्योंकि ब्रेन रॉट की भी इतनी बड़ी मार्केट है भाई। क्या है उसकी बड़ी टॉयलेट, क्या देखता रहता हूँ मैं, खुद ही देख लेता हूँ उल्टा सीधा। कभी वो मिस्टर बीस्ट, KSI, थिक ऑफ इट, आई एम द किंग, टू द पेन, ये सब देखता रहता हूँ, और फिर खुद सोचता हूँ कि भाई ये डॉली चाय वाला यहाँ का यहाँ निकल गया, वो चंद्रिका दीक्षित यहाँ की वहाँ निकल गई, और भाई मैं खुद ही मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, कहाँ रह गया मैं। सब फ्लुएंसी तो है भाई, कुछ भी बोलते रहो, कंटिन्यूसली बोलते रहो, ऐसे तो कुछ तो है कि एंटरटेन करते रहना है। पर अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब मोनेटाइज तो करना है, पर अपने अंदर से हिचक निकालूं। मैं देखो पिछले 4 साल पहले जब मैं कॉलेज में आया था, तब भी मैं यही सोचता था कि भाई मैं कंटेंट बनाऊंगा। पहले दिन से मैं वो क्या ग्रीन स्क्रीन सेटअप और रिंग लाइट फिंग लाइट लेके आया, भाई वो था ही नहीं। मेरे को ला के आना था, पहले तो मेरे को अपने अंदर हिम्मत लेके आनी थी, पर क्या पता यार मैं कुछ गलती कर बैठता। पर ये सोचूंगा कि मतलब ये तो फिर वो इरफान खान जैसे वाला सीन हो गया ना, कि इरफान खान का एक मूवी में डायलॉग होता है कि अगर उसका एक दोस्त था जो गाड़ी लेके आया पर उसने गाड़ी चलाई नहीं, ये सोच के कि भाई जिस दिन सड़क खाली होगी उस दिन चलाएगा। तो ऐसे तो चल नहीं सकती बात। तो अब हिम्मत तो करनी पड़ेगी, और आना पड़ेगा कैमरा के सामने, और कंटेंट बनाना पड़ेगा। कोई और मतलब इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ, देखो जैसे रंग काला है, या जो बॉडी फैट है, या स्किन फैट है, या मोटा दिख रहा हूँ, या कुछ दिख रहा हूँ, या रूम कैसा है। पर अब तो चलो, अभी तो आखिर के 6 महीने तो मेरी कोई इंटर्नशिप नहीं है, मैं घर पे खाली बैठा हूँ, कुछ तो कंटेंट बनाऊंगा कम से कम। अगर भाई मैं 10 मिनट का, मैं इतना ही माइंडलेस कंटेंट कंज्यूम करता हूँ कि कहाँ रियल एस्टेट खरीदें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, निफ्टी क्या है, ये फलाना ढमकाना स्टॉक, इंडेक्स फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड वो बॉन्ड। उसके अलावा माइंडलेस जो इंजीनियरिंग का इतना कंटेंट कंज्यूम किया है, चलो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो मेरे काम आती है, पर उसके अलावा ये मैंने इलेक्ट्रिकल का किया है कि वेरीलॉग, कॉन्व्यूलेशन, ये फोरियर एक्सपेंशन, ये वो अलाना फलाना। और भाई क्या इंजीनियरिंग है भाई, क्या है, कोई मतलब ये नहीं पता कि 4 साल बाद ये जॉब रहेगी नहीं रहेगी, AI कितना आगे निकल जाएगा, चाहे AI भाई मेरे को ही खा जाएगा। और यहाँ मैं देख रहा हूँ भाई, मैं जो 4 साल में ही मतलब जितना मैं अगले 10 साल में कमाऊँगा, शायद जितना मैं 10 साल में कमा पाऊँगा उतना ही ये भाई ये डॉली चाय वाले ने कमा लिया, या उतना ये एलिश यादव ने कमा लिया, मैक्सटन ने लात घूसे चाटे खा के कमा लिया 2-4 दिन में। ये पूरब झा आया नया, ये AI ऑफ इंडिया, ये फलाना ढमकाना, इसने कमा लिया। भाई हर कोई कमा रहा, मैं ही नहीं कमा पा रहा। और सबसे पहले हिचक विचक निकालनी है। 10 मिनट की वीडियो, 10-15 मिनट की वीडियो खुद देखनी बंद करनी है कि क्या है, और फ्लुएंसी लानी है बात करने में। मैंने शायद फ्लुएंसी कई बार बोल दिया। ये भी चीज़ है कि मेरे को रिपीटेशन अच्छे से नहीं आने। और उसके अलावा मैं और भी देख रहा हूँ, जैसे ये रील
रील की वायरलिटी का तो टॉपिक ही अलग है, मतलब उसमें बोल रहे हैं पहले 3 सेकंड में हुक लाओ, या और फिर कोई ऐसे मिस्टीरियस कोई चीज़, मतलब कुछ सस्पेंस का भी रखो, तो उसके में तो कुछ ज़्यादा ही है। यूट्यूब में शायद मैं बना सकूँ, क्योंकि यूट्यूब में ना एक माइंड, मतलब जैसे मैंने भी सुना है, अब तो मैं भी नया हूँ, पर यूट्यूब में कैसे बोलते हैं कि कुछ मतलब कंटेंट क्रिएटर की भी ना जो उसकी ऑडियंस होगी वो बढ़िया होगी, कि मतलब वो देखने आई होगी कुछ एजुकेशन, तो मतलब उसे शुरू के 5 मिनट में शायद रस ना मिले, पर वो पूरे वीडियो तक रुकते हैं। चलो अब मैंने यहाँ पे भी ट्यूबलाइट चला दी, अब देखते हैं कि क्या होता है। देखो अभी शक्ल तो अच्छी आ नहीं रही, पर अब एक जगह खड़े होकर बनाऊंगा, या यहाँ तो नहीं, चलो यहाँ भी ठीक ठाक है, पर इस रूम में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे दिखता है। और ये 10 मिनट 15 मिनट की कैमरा शाइनेस हटानी है भाई। वो जो चैट टैग का जो वीडियो था भाई, मैं अभी देख के मतलब इतना इन्फ्लुएंस हुआ भाई, ये क्या है। मैं भाई बहुत पीछे रह जाऊंगा अगर मैं कंटेंट ही नहीं बनाया। सिर्फ मैं कंटेंट नहीं बनाया भाई, इंजीनियरिंग में बढ़िया हूँ, इसमें बढ़िया हूँ, फलाने ढिमकाने में बढ़िया हूँ, मैं ये सब कर लूँ और मैं कंटेंट नहीं बनाऊँ, सिर्फ इसी कारण मैं कितना पीछे रह जाऊंगा लाइफ में। सिर्फ इस कारण भाई, ये यहाँ पे रख लिया मैंने कैमरा, इतना बढ़िया लग रहा है। किसी चीज़ अभी ले आता हूँ, हमें टिका देता है, रुको अभी ला के टिका ही देता हूँ भाई। ये रहा, और ये रही टेप, ये टेप रख दी यहाँ, और टेप के पीछे अपना ये कैमरे को टिका दिया भाई। कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कैमरा ऐसे ही लेके आ जाओ, फ़ोन के कैमरे से ही सब कुछ हो जाता है। 10-12 मिनट, अब मैंने बोल दिया कुछ, ये इसको इससे टिका दो, हाँ चलो बस, ये बढ़िया है भाई। दिख रहा हूँ मैं, सही दिख रहा हूँ, सही दिख रहा हूँ, बस थोड़ी यहाँ पे एक रिंग लाइट और ले आता, और लाइट आ जाती मुँह पे, बस। और क्या है, सामने देखना है, यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, शायद गेम खेलूँ या कुछ काम करूँ या कुछ कोडिंग करूँ और सिखाऊँ दूसरों को भी। भाई मैंने ये देख लिया कि खुद सीखना में कुछ नहीं रखा, कुछ भी सीख लो, कुछ भी सीख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बहुत मुश्किल है बहुत। और मतलब सबसे दिक्कत की बात यह है कि इस इंडस्ट्री में आप ये सोचते रह जाओगे कि भाई अभी भी आप बढ़िया नहीं हो, और आपकी ना वैल्यू एकदम रिलेटिव, मतलब अब देखो, जैसे कोई इंजीनियर है तो वो आप 10 इंजीनियर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो, कैसे उनकी लीड कोड रेटिंग, कोड फोर्सेस रेटिंग, जैसे 1800 किसी की रेटिंग, किसी की 1900, मतलब अभी दिख रहा है ना, 1600 वाला एक्सपर्ट है, 1900 वाला कैंडिडेट मास्टर हो गया, फिर उसके बाद मास्टर हो गया, फिर इंटरनेशनल मास्टर हो गया, उससे नीचे क्या स्पेशलिस्ट आ गया। पर ये सब तो है। और जैसे जेई में भी देख लो, जैसे ये 5000 रैंक, 6000 रैंक, ये पेडिग्री, वो पेडिग्री, ये फलाना ढमकाना, सबकी रेटिंग है। या पर यूट्यूबर्स में भी रेटिंग है, जैसे 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 100K, सबकी रेटिंग है। पर मेरे को ऐसे कोई आओ में नहीं दिखता भाई। कभी कभी शायद कोई किसी चाटुकार का कर देते होंगे, जैसे कि समय रहना है तो ये भाई इसकी थोड़ी चाट लो, या मतलब जैसे तन्मय भट्ट का काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे इसका ऊपर AIB का सहारा लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, कॉमेडी इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाओगे। बट ऐसा कुछ है, मतलब जिसकी कम सब्सक्राइबर है ना, वो भी अपने ऊपर वाले को भाई आँख ही दिखाता है। कोई और ये नहीं सोचता कि भाई मैं उसके जैसे बन नहीं पाऊंगा। जैसे कई बार ना स्टेगनेंसी आ जाती है चीज़ों में, कि आप रुक गए, जैसे कोई स्पेशलिस्ट बन के आगे लगता है कि जैसे कोडिंग करी स्पेशलिस्ट बने, या मतलब कोई जेई में इतनी रैंक लाए और इसके इतने लाने में ही इतना पसीना निकल गया कि आगे की मेहनत के लिए मतलब कुछ दम ही नहीं बचा। वर्सेस अगर मतलब वो देखूँ मैं कि बाकी लोग जैसे ये हैं 100K वाले, ये भी बोलते हैं कि भाई ये तो बस पहले आ गए थे, इसकी रोटी खा रहे हैं, या ये वो। अब मतलब बस इसमें आओ है, पता नहीं, और पैसा भी इतना ज़्यादा है, लोग इतना आगे निकल गए भाई मेरे सामने कंटेंट बना के, और मैं सिर्फ शर्म खाने के कारण, मतलब पता नहीं क्यों मैं क्यों फियर है भाई। ठीक ही दिख रहा हूँ यार, क्या है इतना, क्या इतनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। और मैं सोचता हूँ रंग भेद हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। मार्केट गुलाम भी कहाँ का कहाँ निकल गया भाई, वो KSI कितने आगे निकल गया। और तो मेरे को ज़्यादा नाम याद नहीं आ रहे इंडियन यूट्यूबर्स के, मुझे दे तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, उसका तो चलो अलग ही है। पर शायद रंग भेद तो होगा, क्योंकि इन जनरल तो ये है लुक बेस्ड, बट फिर भी काफ़ी मार्केट है भाई बनाने को, बहुत मार्केट है कैप्चर करने को, बनाने को। मेरे पास काफ़ी वैल्यूज़ हैं, जैसे फाइनेंस की थोड़ी वैल्यू है, थोड़ा मेरे को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, वो तो सब जैसे गेंड वैल्यू भाई। ये भी है यार, यूट्यूब से सीख के ही लोग यूट्यूब पे सिखाने लगते हैं, यूट्यूब पे एडिटिंग सीखी, यूट्यूब पे एडिटिंग सिखा रहे हैं, कोडिंग यूट्यूब से सीखी, यूट्यूब पे कोडिंग सिखा रहे हैं, और उसी की मार्केट है भाई। और इतना भाई मैंने इतना पढ़ा, इतना कंटेंट कंज्यूम किया, कम से पिछले 6 साल से इनफाइनाइट कंटेंट कंज्यूम ही करे जा रहा हूँ मैं, और बस बनाए कुछ मैं खुद क्यों नहीं बना रहा भाई। मैं फिजिक्स वाले की सारी वीडियोस देखी, वो अनअकैडमी की सारी वीडियोस देखी, और फिर जेई में बढ़ा, उसके बाद अगली चीज़ की सारी वीडियोस देखी, मतलब जैसे इंजीनियरिंग की सारे स्टेप्स देखे, DSA के सारे स्टेप्स देखे, सारे प्लेलिस्ट देखी भाई। पर खुद के अंदर हिम्मत करी नहीं मैंने, मैं पीछे नहीं रहना चाहता। बस मैं कंटेंट इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं पीछे नहीं रहना चाहता। और अब मेरे को एक बात तो ये समझ में आ गई, पहले तो ये जो टेबल है, इस टेबल की दिक्कत ये है कि ये बहुत ऐसे मूव करती है, तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वो चलो मैं देखूँगा।
उसके बाद ताकि और फिर मैं यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड भी लगा दूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। एक शायद अभी पहले तो मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करूँगा कि ऑडियो क्वालिटी आती कैसे। भाई मेरे को ये नहीं पता, मैं पता नहीं इतना डरता हूँ कि भाई क्या होगा, क्या कैसी क्वालिटी आएगी, स्पीकर आवाज़ कैसे निकलेगी, कैप्चर कैसी होगी, बोया का माइक लूँ को, या वो जो वो एक नया ब्रांड आया है क्रियो करके, उसका वो माइक लूँ 5000 वाला। मैं सोचता ही रहता हूँ, एक रिंग लाइट पड़ी है और ग्रीन स्क्रीन पड़ी है, क्या फलाना ढमकाना पड़ा है। और भाई मेरे सामने सामने जैसे गेमर फ्लीट का ग्रीन स्क्रीन में मजाक उड़ता तो मैंने ले लिया, और वो कहाँ के कहाँ निकल गया और मैं वहीं का वहीं हूँ। और भाई लोग रिचनेस इतने अमीर हो गए भाई, दिखा दिखा के मेरे सामने से कमा के। भाई वो जलन होती है भाई, बहुत ज़्यादा जलन होती है। जो आपसे कम कॉम्पिटेंट हो वो आपसे आगे निकल रहा है और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है इसमें, इतनी ज़्यादा जलन। कैसे दिल दुख रहा है, पता नहीं क्या करूँ मैं इसका। मैं बस उपाय क्या है इसका, मैं जीतूँ कैसे। ये देखो जेरी, देखो मन अचानक से भटक गया, टॉपिक से निकल गया। जेरी क्योंकि दिख रहा था मेरे को। भाई लोग ऐसे बस पकड़ के घूमते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, उसमें ही भाई इतना पैसा छाप लिया। लोग कहाँ के कहाँ निकल गए। मैंने फलाना धमकाना सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया, कॉमेडी का, एंटरटेनमेंट का इतना, यूपीएससी का इतना, गवर्नमेंट जॉब्स का इतना, ड्राइवर का इतना, मतलब कोडिंग का इतना, डीएसए बैक एंड फ्रंट एंड, नेक्स्ट ये फलाना ढमकाना, प्रोजेक्ट्स कॉलेज के लिए बना दिए, रिसर्च पेपर छाप दिए, क्या कर लिया, क्या क्या कर लिया। और उसके बाद अभी भी मतलब वही, इसके बाद भी स्ट्रगल की, मतलब वो भाई लाख रुपए की नौकरी लग जाए, 50,000 की नौकरी लग जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा मारा मारी। और मैं कर क्या सकता हूँ, दूसरों को इसी के लिए गाइड करूँ कि भाई कि यही सबसे अच्छा मार्केट है कि यूट्यूब पे आऊँ, फिर से मतलब वही डीएसए कोर्स बेचूँ, या फिर मतलब अभी तो उसके लिए टाइम है, अगर कर भी पाऊँ मैं, बट डीएसए कोर्स ना भी बेचूँ तो क्या कि मतलब कुछ तो करूँ, मतलब कोडिंग ही सिखाऊँ, क्योंकि जो सीखा है वही सिखा सकता हूँ। क्योंकि कंटेंट जो है ना, मैंने ये देख लिया कि सीख के, जैसे मेरे को अभी कुछ वीडियो बनानी है, मैंने जैसे मेरे को कुछ वीडियो बनानी है, जैसे मैंने बहुत पहले जब ट्राई किया था तो मैंने एक परपेचुअल मोशन पे वीडियो बनाई थी। अब उसमें सस्टेनेबल क्या नहीं था कि मैंने पहले परपेचुअल मोशन सीखा खुद, फिर वो मैंने यूट्यूब से सीखा, फिर मैंने यूट्यूब से ही वीडियोज़ उठाई, और फिर मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ाया। इससे अच्छा जो मेरे को आता है, जैसे मेरे को डीएसए आता है, मेरे को लिंक लिस्ट आता है, मेरे को बाइनरी आता है, अगर मेरे को या पहले से ही आता है, मेरे को उस पर मेहनत नहीं देनी पड़ी, उस पर मेरे को एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। अगर मैंने बस वो सिखा दिया तो उसमें ही वैल्यू है यार। सिर्फ सिखा दूँ, जो आता है वही सिखा दूँ, आता ही इतना ज़्यादा, इतना कंटेंट काफ़ी कंज्यूम कर लिया। और अगर मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि मेरे को क्या आता है, मेरी क्या 20 साल की तो उम्र है, तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे को आता है, कुछ आता है। पर बात तो ये है कि ये सोचना ही नहीं है यार, मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें कर ली जो बाकी लोगों को मुश्किल लगेगी। मतलब वो एक कहावत नहीं है, व्हाट यू थिंक इज़ पीस ऑफ केक फॉर यू माइट बी अ वेरी बिग थिंग फॉर अदर। तो मतलब वही सिखाना है, जितना सीख लिया उतना ही सिखाना है। और जैसे देखो अभी मेरे को इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करना है, या मेरे को रेडिट में NSFW का फीचर ऑफ एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना है। तो ये जो फीचर्स है ये मेरे को याद तो नहीं है कि कहाँ से, तो या तो मैं ChatGPT पे सर्च करूँगा, और ChatGPT पे समझ के नहीं आया कि उसमें वो जो इंस्ट्रक्शन दिए वो क्या करना है, तो फिर मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल देखूँगा। तो कितना ईजी यूज़ केस है। तो अगर मान लो किसी ने सिर्फ यही वीडियो बना दी कि मतलब हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू चेंज जीमेल का पासवर्ड, हाउ टू डू मतलब हाउ टू चेंज फ़ोन नंबर एंड आधार, भाई वही बंदा मेरे से आगे ज़्यादा पैसे कमा गया। और क्या पता उसे ये भी पता हो या ना हो कि वो इससे मेरे से ज़्यादा पैसे कमाएगा या नहीं कमाएगा। वो शायद मेरे को अपने से ऊपर ही रखता हो कि भाई ये तो बहुत समझदार है, ये तो ये यहाँ नौकरी करता है, फलाना ढमकाना, पर वो फिर भी मेरे से ज़्यादा पैसे कमा गया, नोइंगली या अनोइंगली। उसे पता नहीं था कि वो सही मार्केट में जा रहा है, सही क्या कर रहा है, पर कमा गया। और मैं ये कंटेंट नहीं बना रहा, मैं बस बेवकूफ़ों की तरह बैठा हूँ और मैं पीछे रह गया। ये कैसे चलेगा यार। भाई मैं खुद से ही परेशान हूँ कि मैं क्यों नहीं कमा पाया। मैं रोज़ खुद से पूछ रहा हूँ कि भाई मैं इस रेस पे इतना पीछे कैसे रह गया। भाई हर कोई जो ट्रक ड्राइवर है, भाई वो जो अंकल बोलते हैं कि मैंने करोड़ का घर ले लिया, मैं भाई माथा पकड़ लेता हूँ, भाई ये क्या है। हर कोई भाई मैं जब जैसे जाता हूँ, अभी नोएडा में आज हम गए थे येड़ा वेड़ा के प्लॉट देखने, भाई वो प्रॉपर्टी के जो रेट बताते हैं, भाई मेरे तो पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और मैं सोचता हूँ भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने ये एग्ज़ाम पढ़े, वो किया, ये किया, उसके बाद मैंने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि मैं सुहाता सा निकल गया, मैंने हर जगह मेहनत करी। और फिर इसके बाद भी मतलब ज़मीन खरीदने में स्ट्रगल, घर बनाने में स्ट्रगल। और भाई ये यूट्यूबर हर महीने कर लेते हैं, भाई बोल रहे हैं कि वो कौन है, वो इजी स्निपेट वाला नीरज वालिया, भाई उसकी स्किल झाट बराबर है यार, कुछ भी स्किल नहीं है। उसके बाद भी भाई वो बोलता है पॉडकास्ट में आके, वो प्रखर के प्रवचन में कि भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं उतना कमा रहा हूँ। भाई गांड फट जाती है, ये क्या है। और भाई वो और मतलब एक वैसे चलो ये तो चूतिया है वो, तो फिर उसके तो मतलब वो
एक अलग ही कॉम्प्लेक्स में भी जीता है कि भाई मैंने तो ये कर लिया, और नोइंगली अननोइंगली काफ़ी पैसा कमा लिया यार उसने। वो कैसे उस वैल्यू चेन में वहाँ पहुँच गया कि मैं नहीं पहुँच पाया। भाई मेरे को भी कोई कंपनी दे दे, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और मेरे अंदर से ये पहले तो मेरे को निकालना है कि मैं ये बोलते रहूँ, कुछ भी बोलते रहूँ, क्योंकि मैं अगर इसके 15 टेक देते रहूँगा तो भाई मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है भाई। मैं काट के मैंने इसकी 8 वीडियो बना दी, मैंने मान लो यहाँ पे ना थोड़ी साथ ज़्यादा ले ली, उसके बाद मैंने इसके लिए 1 टेक ज़्यादा दे दिया, और उसके बाद वो अलग वीडियो आ गई। अब वो अलग वीडियो आ गई तो